देश में लव जिहाद का मामला इस वक्त गरमाया हुआ है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार एडवोकेट जी। नमस्कार आपका। जी नमस्कार। देश में इस समय लव जिहाद का मुद्दा सबसे ज़्यादा इस समय चर्चा में है और विश्व हिंदू परिषद लंबे समय से, जब से केरल में तमाम घटनाएं हुई, लगातार इस मुद्दे पर मुखर है और उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑर्डिनेंस के जरिए इस पर पहल भी कर दी है किस तरीके से नकेल कसी जाए। तो इसको कैसे आप देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अच्छी पहल की है, ज़रूरी पहल की है। दो चीज़ों को उन्होंने कवर किया है। ऐसा धर्म परिवर्तन जो या तो लालच से, धोखे से, दबाव से या किसी और प्रवंचना से कराया जाता है, उसको उन्होंने प्रतिबंधित किया है। उन्होंने कहा है कि किसी को धर्म परिवर्तन करना है तो 2 महीने पहले उसको उसका नोटिस कलेक्टर को देना पड़ेगा, जिससे सरकार इस बारे में संतुष्ट हो सके कि यह धर्म परिवर्तन अंतरात्मा की इच्छा से हो रहा है, दबाव, लालच, धोखे, प्रलोभन से नहीं हो रहा है। और जो ऐसा करेगा उनके लिए दंड का प्रावधान किया है। जिनका धर्म परिवर्तन किया है, अगर वो SC हैं, ST हैं, महिला हैं या वयस्क नहीं हैं, तो दंड ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह के कानून पहले मध्य प्रदेश और उड़ीसा ने बनाए थे। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन कानूनों को लॉफुल और ठीक माना था। दूसरा प्रावधान ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी दूसरे धर्म की महिला से धोखे से विवाह करता है या केवल धर्म परिवर्तन करवाने के लिए विवाह करता है, अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके किसी और धर्म का है ऐसा विवाह करता है, तो वह भी दंडनीय अपराध है। और उसके लिए कुछ सुरक्षात्मक प्रावधान है, जैसे पहले उसके लिए नोटिस देना होगा अगर इंटरफेथ मैरिज है। मैं समझता हूँ कि कोई भी सभ्य समाज में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, कानून और संविधान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति इस कानून का समर्थन करेगा, क्योंकि किसी भी सेक्युलर देश में सबको अपना धर्म मानने की आज़ादी है, पर धर्म परिवर्तन बेईमानी से कराने की आज़ादी नहीं। एक जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के कभी कमेंट आया, तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो उस कमेंट के जरिए कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इसको जो बालिग हैं वो आपसी सहमति से शादी कर सकते हैं, इसको हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से नहीं देख सकते। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है यूपी सरकार की, ये मुस्लिमों पर अटैक करने की कोशिश है ये। तो इस पर क्या विचार है आपका? ये तो सच ही है कि अगर 2 बालिग लोग अपनी सहमति से समझबूझकर शादी कर रहे हैं तो संविधान उसका अधिकार देता है और ये कानून उस पर रोक नहीं लगाता। कोई भी कानून उस पर रोक लगा नहीं सकता। पर अगर किसी लड़कियों के स्कूल के बाहर कोई अन्य धर्म का व्यक्ति कलावा पहनकर, तिलक लगाकर, हिंदू नाम रख के जाता है, कम उम्र की लड़कियों के साथ में मित्रता करता है, उस लड़की को लगता है कि यह तो हिंदू ही है, और विवाह के बाद में मालूम पड़ता है कि वह ठगी गई, तो यह तो कोई संविधान की अनुमति से हो रही शादी नहीं होती, यह तो आपराधिक कृत्य है और इसको दंडनीय बनाया ही जाना चाहिए। एक सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है कि क्या नाम है, जो बीजेपी शासित स्टेट हैं वो तो ऐसे कानून बनाएंगे, जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने भी पहल की है, हरियाणा में भी बनने की तैयारी है, लेकिन जो कांग्रेस सरकार के जो गैर बीजेपी शासित स्टेट हैं वो इस तरह के पहल नहीं करेंगे। उन्होंने विरोध भी शुरू कर दिया है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि IPC में अगर संशोधन किया जाए, 493 में कुछ धाराएँ कुछ उसको जोड़ा जाए, तो इससे सभी राज्यों के लिए प्रभावकारी साबित होगा, क्योंकि 493 में धोखे से अगर कोई शादी करता है उस पर 10 साल की सजा का पहले से प्रावधान है। 493 के में शादी करता है नहीं, अगर वो किसी महिला को ये भरोसा दिलाता है कि वह उसकी पत्नी है और तब संबंध बनाता है, तब दंडनीय है। प्रश्न ये नहीं है कि संशोधन कहाँ हो, प्रश्न यह है कि कानून उचित है कि नहीं है। और धोखे या लालच से की गई शादी को सभ्य समाज में कोई भी व्यक्ति उचित नहीं ठहरा सकता।
इस समय चूँकि राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया है और आगे क्या है, धन संचय भी करना है, तो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से क्या तैयारी है और लगभग मंदिर निर्माण में कितनी धनराशि की आवश्यकता प्रतीत हो रही है? मंदिर निर्माण की जब हम बात करते हैं तो मंदिर और उसके आसपास के परिसर में बनने वाले अन्य अनेक चीज़ें भी हैं। मंदिर का नक्शा होकर शुरू हुआ है, बाकी सब चीज़ों की विस्तृत योजना बन रही है। मैं आपको कुल बजट नहीं बता पाऊंगा। शुरू में किसी ने मुझे सुझाव दिया था कि मंदिर के लिए सारा पैसा वो अकेले देंगे। मैंने उन्हें कहा कि फिर लोग इसको आपके नाम से जानेंगे, मंदिर राम मंदिर के नाम से नहीं जानेंगे। तो सारे भारतीयों का पैसा इसके लिए कैसे उपलब्ध हो? तो विश्व हिंदू परिषद ने ट्रस्ट को कहा है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को, कि हम उनकी सहायता करेंगे। देश में 4 लाख गांवों में हम धन संग्रह के लिए जाएंगे। 11 करोड़ से अधिक हिंदू परिवारों से राम मंदिर के काम में अपनी पवित्र कमाई में से हिस्सा देने के लिए आग्रह करेंगे। 11 करोड़ का मतलब है 50-55 करोड़ लोग। 11 करोड़ परिवार माने 50-55 करोड़ व्यक्ति। और इसलिए सारे समाज के सहयोग से यह मंदिर बनेगा, सबका होगा। विश्व हिंदू परिषद का एक सपना पूरा हुआ है अयोध्या में श्री राम मंदिर का, और अब जैसे कुछ और भी जो चाहे विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हों या और अन्य संगठनों से जुड़े हों, वो मथुरा और काशी की भी मांग उठा रहे हैं कि वहाँ पे भी, वहाँ की जन्मभूमि को भी मुक्त कराया जाना चाहिए। तो अभी तक विश्व हिंदू परिषद ने क्या कुछ इस पर स्टैंड लिया है? राम मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ, बाधाएं दूर हुई। बहुत बड़े धन की आवश्यकता है, लगभग 3 साल लग जाएगा। हम एकाग्रता पूर्वक सारा ध्यान राम मंदिर पे लगा रहे हैं, बाकी विषयों को बाद में सोचेंगे। एक और सबसे बड़ी चूँकि मंदिर की बात चल रही है, जैसे दक्षिण भारत के करीब 40,000 से ज़्यादा मंदिर हैं जो सरकारी नियंत्रण में हैं, और लंबे समय से विश्व हिंदू परिषद भी मांग कर रहा है और भी तमाम हिंदू संगठनों से जुड़े लोग मांग कर रहे हैं कि वो श्रद्धालुओं के हाथों में उसका नियंत्रण दिया जाए। तो इस पर आपका क्या विचार है? हम तो शुरू से ये कह रहे हैं, केवल दक्षिण भारत में नहीं, पश्चिम भारत के भी राज्य इसमें शामिल हैं, उत्तराखंड भी शामिल है। सरकार का काम मंदिर चलाना नहीं हो सकता, सरकार का काम धार्मिक चीज़ों को चलाना नहीं हो सकता, और इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जिसमें पारदर्शिता भी हो, पर मंदिरों का नियंत्रण और नियमन सरकार ना करे। उसके लिए कोई उनके श्रद्धालुओं की व्यवस्था हो, जैसी अभी अभी केरल का जो निर्णय आया है उसमें वहाँ की सरकार, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने की है। एक और सवाल मैं करना चाहूँगा कि जिस तरीके से क्या नाम है ये मंदिरों का मामला है, तो क्या जैसे कोर्ट ने भी जैसे नटराजन मंदिर का भी था, उसमें भी कोर्ट ने सकारात्मक टिप्पणी की थी कि सरकार क्या है, एक सेकुलर देश में क्या नाम है, इस तरीके की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। क्या आपको उम्मीद है निकट भविष्य में ये हो सकता है? अवश्य हो सकता है। एक संवेदनशील सरकार है। सिख गुरुद्वारों के लिए उन्होंने वैसी व्यवस्था की है, वक्फ बोर्ड के नाते से वैसी व्यवस्था की है। किसी किसी राज्य का तो कानून ऐसा है कि मंदिरों को चलाने वाली समिति में श्रद्धालुओं का प्रतिनिधित्व ही नहीं है, केवल सरकारी अधिकारी उसको चलाते हैं। ये अच्छा नहीं है, इसको बदलना चाहिए, और हम उम्मीद करेंगे कि इस दिशा में सरकारें आगे बढ़कर अपना कदम उठाएंगी। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, नागरिकता संशोधन कानून पिछले साल वो पास हो गया, लेकिन अभी उसके नियम नहीं बन पाए हैं, और इससे शरणार्थियों का जो मामला है वह भी उस गति से जो है नहीं धरातल पर उतर पा रहा है। तो इसको लेकर क्या कुछ सरकार से हम मांग करते हैं, कितनी जल्दी उस पर अमल होना चाहिए? हम तो सरकार से लगातार आग्रह कर रहे हैं। कानून में लिखा है कि 6 महीने में नियम बनने चाहिए। सरकार ने 3 महीने का एक्सटेंशन लिया था, नियम अभी बने नहीं हैं। कोरोना के काल में जो अतिरिक्त व्यस्तताएं और परिस्थितियां हो सकती हैं, संभवतः यह उसके कारण से होगा, पर हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि वो जल्दी नियम बनाए और इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करे। ये थे विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार एडवोकेट,
जिनका कहना था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लौ जिहाद पर नकेल कसने के लिए ऑर्डिनेंस पास करके एक सकारात्मक और बेहतर कदम उठाया है। अन्य राज्यों को भी इस तरह की पहल करनी चाहिए।